आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। अदालत इस्लाहात के मुसव्वदे पर बहस। अरकान की गिरफ्तारी का मामला उठाने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हुकूमती रहनुमाओं के साथ शदीद तल्ख कलामी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा कि ये इजलास आईनी तरमीम पर है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज के इजलास के लिए हम कोई मुसवदा नहीं लाए, देखते हैं हुकूमत कमेटी में कौन सा ड्राफ्ट पेश करती है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि MQM ने अभी आईनी तरमीम का मुसवदा देखा ही नहीं। इत्तेहादी जमातें आईनी तरमीमी बिल के हिमायती, PTI इसकी मुखालिफत कर रही है। कायद-ए-आज़म ने पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लंदन में मुनाकिदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। ये तजवीज़ तकरीबन PPP की पेशकदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कोई भी सवाल जो वफाकी आइन से मुतालिक हो या आइन से पैदा हो, उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम। पानी PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। क्या D चौक पर एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? PTI एहतजाज करके क्या हासिल करना चाहती है? तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। और करम एजेंसी के इलाके कंज अलीजई में दो कबाइल के दरमियान तसादुम, फायरिंग के तबादले में 11 अफराद जा भाग, 6 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज का एलामिया जारी। पंजाब में ज़ेर हिरासत कारकुनान, जिम्मेदारान और MPs की फौरी रिहाई और गैर कानूनी छापों, पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। शेख वकास अकरम कहते हैं मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर आमादा नहीं। अडियाला में नाहक कैद, बानी PTI को बतौर खास निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत ने PTI की कॉल को अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कड़ी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इजलास खुश असलूबी से आगे चलेगा, शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। ख्वाजा असद ने कहा ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने PTI को इंतशारी टोला करार दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सरतोड़ कोशिशें, मुलाकातों और राबतों में तेजी। हुकूमत इत्तेहादी, अपोजिशन और JUI एक मेज पर। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की अहम बैठक आज फिर लगेगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI के मुसव्वदों के मुश्तरका नुकात पर गौर किया जाएगा। पहले पीपल पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें और वो पीपल पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। हुकूमत का तस्वुर है तरमीम का, वो काबिल कबूल नहीं है। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने काले थैले में जो मुसव्वदा भेजा था वो आइन और जमहूरियत से मुस्तदाज़िन था। हमारी कोशिश है कि तरमीम से काबिल एतराज़ मवाद को साफ किया जाए, निज़ाम को चलना चाहिए। हमें अदलिया और अदलिया को कौम का एतमाद बहाल करना है। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे तो ठीक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करना चाहते। हमारे लिए बेहतर होगा तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर आइन साजी करें। वज़ीर कानून ने बताया उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। हुकूमत के पॉइंट्स पेश किए गए और साथ साथ जो ये तमाम लीगल कम्युनिटी के इनपुट था, ये जो बॉडीज जो सूबाई लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वफाकी लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ वज़ीर कानून ने बहुत तफसीली इंगेजमेंट रखा। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम, IMF का डू मोर का नया मुतालबा। पाकिस्तान को मेयार जिंदगी की दौड़ में इलाकाई ममालिक से पीछे करार दे दिया। 22 से ज़ायद शराइत की नई फहरिस्त पाकिस्तान को दे दी गई।
जून 2025 तक खुसूसी इख्तिसादी जोन्स के खात्मे का मंसूबा, दिसंबर 2024 तक गैस की कीमतों में रद्दोबदल, बजट में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की शर्त भी रखी गई। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर भी जोर। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। सयूनी फौज ने लेबनान में 57 फिजाई हमले कर डाले, 24 घंटे में बमबारी से 60 शहरी शहीद, 168 जख्मी। सयूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ना बनाया हमले में 2 अफराद जख्मी, लेबनानी फौज पर हमले में 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए, सयूनी शहरी खौफ का शिकार, झड़पों और हमलों में 12 सयूनी फौजी हलाक, 20 जख्मी। तेल अवीव पर हमला क्यों किया, इसराइल का इत्तेहादी अमरीका बुरा मान गया। अमरीका ने ईरान पर तेल की पाबंदियों में इजाफा कर दिया, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर पाबंदियां आयद। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। पाबंदी का इत्तलाक 12 से 14 अक्टूबर तक रहेगा। चिश्तिया में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जा बहक, 3 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख तावान की गर्ज से अगवा की गई 6 साला बच्ची चंद घंटों में बाजियाब। पुलिस ने तावान अदायगी के मौके पर हिकमत अमली के तहत मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, बच्ची मां के हवाले। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू के वार तेज, वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत में रोजाना की बुनियाद पर 60 से जायद, रावलपिंडी में 100 से जायद केस रिपोर्ट। जगह जगह गड़े, धसी हुई सड़क, पत्थरों का जाल और बेहंगम ट्रैफिक, रोशनियों का शहर टूटी सड़कों की नगरी कहलाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में मोहिंजोदड़ो के मनाजिर, तबाह सड़कें, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खराबी और ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार। गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने वाली कश्ती में सवार 4 पाकिस्तानी मौरितानिया में जा बहाक, 4 नौजवानों की अमवात दम घुटने से हुई। मकतूलीन की कश्ती में सामान के अंदर छुपाया गया था। एक वजीराबाद का रिहायशी, 3 की शनाख्त नहीं हो सकी। ट्रंप का जो बाइडन और कमला हैरिस पर जराइम पेशा अफराद को रिलीफ देने का इल्ज़ाम। रियासत कोलोराडो में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा हम सरहदों को बंद करेंगे, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, हम अमरीका को फिर से दौलतमंद और मजबूत बनाएंगे। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त, पीसीबी का टीम में तब्दीली का फैसला। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को मुल्तान में खेलेगी, कप्तान को भी हटाए जाने का इम्कान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार। और परदेश में देश के रंग, कुवैत में पाकिस्तानी विमेन फोरम के ज़ेर एहतमाम रंगा रंग मेला। पाकिस्तानी मलबूसात, ज्वेलरी, जूते और मेहंदी के स्टॉल लगाए गए। देसी अशिया की कशिश खवातीन को दूर दूर से खींच लाई।